नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं सत्य सनातन। बिहार में चुनाव है, उससे पहले बाबा बागेश्वर को लेकर जबरदस्त तनाव है। बाबा बागेश्वर लालू के गढ़ में हिंदू राष्ट्र सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोक रहे हैं, उन्हें देश और धर्म के नाम पर एकजुट कर रहे हैं। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सनातनी उद्घोष से विरोधी घबराए हुए हैं। आरजेडी को यह लग रहा है कि बाबा बागेश्वर के हिंदुत्व का ज्वार है, कहीं उनके जातिवाद वाली राजनीति को ये ध्वस्त ना करते। लेकिन बाबा बागेश्वर के बिहार मिशन का चुनाव पर क्या असर होगा? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र का करंट गोपालगंज से होता हुआ बिहार के हर जिले में पहुंचेगा? क्या बागेश्वर सरकार की अपील पर इस बार बिहार की जनता जाति के नाम पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के नाम पर वोट करेगी? बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हम गोपालगंज में हैं, जहां बाबा का हनुमंत कथा उनकी चल रही है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? नन्हे कुमार सिंह हुआ सर नाम मेरा। कहाँ से आए? भोरे से आए हुए। ये बताइए कि बाबा का जो प्रवचन चल रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक सपना सच होने जैसा लग रहा है। आज बाबा को हम लोग सामने से देख रहे हैं। आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि जेल भेज देना चाहिए बाबा को। उनकी अपनी मानसिकता है, उस पर हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी गलत मानसिकता है। बाबा ऐसा क्या? हाँ, वोट की राजनीति है। एक तरफ जाति की बात हो रही है, दूसरी तरफ धर्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। अभी महाकुंभ मिटा हुआ है। आप सर, आप खुद बता सकते हैं कि आज देश का माहौल जाति की तरफ है कि धर्म की तरफ है? जाति का अभी कोई मतलब नहीं है, सारे लोग धर्म के ऊपर है। कितना भी बातें आई, आपको मीडिया के माध्यम से मिला, बहुत सारे लोग बहुत सारे बात महाकुंभ के ऊपर बोले, लेकिन वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई। राजीव कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पर, चुनाव का क्या माहौल? देखिए, बाबा का जो भाषण है किसी दल विशेष को नहीं है, वो एक हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। इसमें अगर कोई राजनीतिक दल टिप्पणी कर रहा है, कल बाबा स्पष्ट किया, हम किसी दल के लिए कहाँ किसी वोट मांग रहे हैं। जाति की बात कहते हैं ना कि जातियों में मत बटो, तो जाति की राजनीति करने वाले परेशान हो रहे हैं। वो जाति की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है। आने वाला जो चुनाव परिणाम है वह सिद्ध भी कर रहा है, जो लोग जात पर नहीं जा रहे हैं, लोग अपने समाज पे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा शाह है। मैं कहाँ से आई? सिवान से हूँ, सोशल वर्कर हूँ। जाति की राजनीति बिहार में चलती है और बाबा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये एक डर है उनके अंदर जो कि साफ साफ दिख रहा है, और ये डर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है। हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम के पगलन की, हमारे सबसे लाडले प्रिय बिहार के पगलन की। एकदम हिंदुओं का उबाल दिख रहा है, हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। जो इतने बड़े मास पब्लिक को अगर जो कोई सम्मान नहीं देगा तो पब्लिक उसके साथ थोड़ी रहेगा। राक्षस विचार के छोड़ के बाकी सभी लोग यहाँ पे हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही रहेगी। बागेश्वर बाबा के दरबार में हर जाति के लोग पहुंचते हैं, उन्हें गौर से सुनते हैं। बाबा बागेश्वर जब कथा सुनाते हैं तो बीच बीच में हिंदू वोट का रिमोट भी दबाते चलते हैं। इसका भक्तों पर मैजिकल इम्पैक्ट होता है। क्या नाम है आपका? मुकुल राय। आप यहीं के रहने वाले? जी सर, इसी जगह रहने वाले हैं। तो बाबा जब आए हैं तो कई पार्टियां कह रही हैं कि किसी पार्टी के पक्ष में आए। ये सब बात ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत। बाबा किसी पार्टी के पक्ष में है, बाबा ज्ञान देता है। इधर जो है बाबा के आने से कुछ बदल भी रहा है क्या? सनातन है, सनातन धर्म है, इसमें सारे लोग हैं और सनातन जगा रहे हैं।
इसलिए बोलिए श्री राम, जय श्री राम। शुभ नारायण यादव। नारायण यादव, आप तो लालू जी के वोटर होंगे, हाँ, फिर यहाँ क्या कर? देखने चले आए हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि जाति की दीवार टूटनी चाहिए, जातियों में बंटो मत, हिंदू बनो। तो ये सब बात आपको अच्छी लग रही है? अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका असर होगा चुनाव में भी? हो सकता है सर, होगा सर। हाँ, क्या असर होगा? और चुनाव में असर मान लीजिए होगा, कुछ न कुछ होगा, वोट का अंतर पड़ेगा। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आरजेडी कहती है कि वो नफरत फैला रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। लालू एंड कंपनी का कहना है कि बाबा बागेश्वर से चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है, उनको बिहार बुलाकर चुनाव के लिए माहौल तैयार कराया जा रहा है। हिंदू एकजुट तो होकबे करेगा ना, इनका मेन मकसद है कि हाँ हिंदू को एकजुट करना, तो हिंदू एकजुट होंगे। इसका फायदा किसको मिलेगा? जो हिंदू के प्रति समर्थक पार्टी होगा उसको मिलेगा। आपको लगता है कि जाति के दायरे से बाहर निकलकर वोट डालेंगे लोग? बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा। बाबा का विरोध करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनको भी इनके शरण में आना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको भी इनके शरण में आना चाहिए। बाबा मैंने इस समय के कलयुग के भगवान है बाबा। विरोध वही लोग करते हैं जो अपना सनातन धर्म से जलते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, वही वो लोग जलते हैं। बाकी तो हमारा सनातन धर्म था और सनातन धर्म रहना चाहिए। लालू जी का जिला है, उनका गृह जिला है, और वो विरोध करते हैं। वो तो कहते हैं कि बाबा कौन है, बाबा में ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी के जैसा थोड़ी ना सब कोई है। लालू जी पहले थे जो थे, अब के जमाने में सब कुछ हो गया है। दूसरा के क्या संभालेंगे? लालू जी अपना ही नहीं संभाले तो दूसरा के क्या संभालेंगे? माने लालू जी रहते तो कितना भ्रष्टाचार हुआ था। अभी तो मतलब नीतीश जी आए हैं तो थोड़ा तो अच्छा है, महिला लोग को थोड़ा राहत है, अभी महिला लोग खुश है। अभी नीतीश जी आए हैं तो कई पार्टियां क्यों डरती हैं बाबा जब आते हैं? अब जो डरते हैं सो डरते हैं, हम लोग नहीं डरते, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हम डरते हैं बाबा इसलिए, सबको इसलिए डरता है कि बाबा सत्य सनातन धर्म पे चलते हैं और वही सबको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए लालू जी का देश, लालू जी जब थे तो यहाँ पे जंगल देश था, यहाँ पे अब लड़कियाँ फ्री घूमती है, माँ बाप सब उसको फ्री घुमाते। लालू मतलब अब बोले ना कि लालू, यहाँ पे लालू का राज नहीं चलता, यहाँ पे जनता का राज चलता है। घर है यहाँ गोपालगंज, तो घर है तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये जनता राज है। क्या सोच कर आई यहाँ पर? बाबा को करीब से देखना है, सुनना? जी, बाबा को करीब से देखना है। इससे पहले मौका मिला कभी? नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं। कौन सी बात बाबा की बहुत अच्छी लग रही? उनका तो हर बात ही अच्छा लगता है, कौन सा खराब बोलते हैं, सब बात अच्छा लगता है उनका। हिंदू राष्ट्र की बात बाबा कहते हैं बार बार। कल भी उन्होंने कहा कि बिहार से ही इसकी शुरुआत होगी हिंदू राष्ट्र की। तो आप लोग को भी क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र भारत हो जाना चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बहुत सारे ये सब बलि चढ़ रहा है, ये सब नहीं चढ़ना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र की। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होगा और ये करीब करीब तय हो चुका है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही सीएम के चेहरे होंगे। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मेन प्लेयर हैं। लेकिन चुनाव से 7 महीने पहले जिस तरह से बाबा बागेश्वर बिहार में हिंदुत्व का माहौल बना रहे हैं, उससे तेजस्वी की मुश्किल बढ़ सकती है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही रहेगी। क्या वजह है कि जब भी आप आते हैं बिहार तो हंगामा मच जाता है, कई लोग परेशान हो जाते हैं? अब आरजेडी के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि बाबा को जेल भेज देना चाहिए। अब ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राम की बात पर, राम कथा पर हम एक मठ में आए हैं, मठ में संतों की कथा करने आए हैं। पहले भी आए थे तो पहले भी विवाद किया,
पता नहीं राम से या हमसे उन्हें क्या द्रोह है। अब जो विवाद कर रहे हैं उनको तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप एक बार आकलन करें, एक बार विचार करें। हम राष्ट्रवाद की चर्चा लेकर चलते हैं, हम राम कथा भी करते हैं तो राष्ट्र कथा भी करते हैं। हम इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। ये हमें नहीं लगता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। लड़ तो हम हिंदुओं के लिए रहे ना। ये लड़ाई तो हिंदुओं के घटे ना और बटे ना, उसकी लड़ाई है। और ये हिंदू केवल भारत भर में थोड़ी है, हिंदू केवल बिहार भर में थोड़ी है, हिंदू पूरी दुनिया में। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ हिंदू नहीं है। हम उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग जो खुलेआम बोलते हैं उस पे टिकट टिप्पणी क्यों नहीं होती? आज बागेश्वर बाबा बोलते हैं तो बहुत बात पकड़ लेते हैं, सब कोई पकड़ता है। आज कुंभ के बारे में कितना कुछ बोला गया, आज तक कुंभ ऐसा हुआ था? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी जाने में डरता था कुंभ में, लेकिन आज हुआ जो कुंभ हुआ उस पर लाखों सवाल उठे, लेकिन उससे कोई भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। जो हिंदू हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए। लेकिन हम लोगों के लिए योगी जी, मोदी जी और बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं ना, योगी जी किसके लिए कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा किसके? हम ही लोग के लिए ना कर रहे हैं। हम लोग का कौन सा परिवार है, किसके लिए? हम ही को अपना परिवार मान के हम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं ना, हम लोग हक दिलाने के लिए। हिंदू राष्ट्र के लिए जो लड़ रहे हैं उस पर हम लोग को भी अमल करना चाहिए, उनकी बातों को रखना चाहिए, उनके बात को सब किसी को समझना चाहिए। दरअसल बिहार में चुनाव करीब है और ये वो इलाका है जहां महागठबंधन की अच्छी पकड़ रही है। बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जातियों में नहीं बंटने की बात कर रहे हैं। और जाहिर है चुनाव करीब है, ऐसे में यदि बाबा की बात पर लोगों ने अमल किया तो इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। इससे पहले भी बाबा लोकसभा चुनाव के पहले पटना आए थे, बाबा की बातों का असर दिखा। एक बार फिर विधानसभा चुनाव के पहले बाबा आए हैं और बाबा जिस मिशन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बाबा की बातों का असर इस इलाके और आसपास के इलाके के लोगों पर भी होगा?